नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। समय है खबरें दोपहर तक बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के अलावा कुल्लू, शिमला, चंबा, सिरमौर व किन्नौर के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी दर्ज की गई है। रोहतांग दर्रा समेत मकरवे, शिकरवे से सेवन सिस्टर पीक, घेपन पीक, छोटा शिगरी, बड़ा शिगरी ग्लेशियर, सीवी रेंज की पहाड़ियों, बारालाचा, तंगलंगला और कुंजुम दर्रा में ताजा हिमपात जो है वो दर्ज किया गया है। मंगलवार सुबह से ही प्रदेश के उच्च पर्वतीय कई भागों में बर्फबारी हो रही है। वहीं राजधानी शिमला समेत आसपास के भागों में रुक रुक कर बारिश भी दर्ज की गई है। कुफरी, नारकंडा में भी हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के अलावा कुल्लू में भारी बर्फबारी से 25 से अधिक रूटों पर बसों की आवाजाही ठप हो गई है। तो सबसे पहले देखिए आप ये तस्वीरें कुफरी की, नारकंडा की, लाहौल की और अटल टनल की तस्वीरें ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी, अटल टनल में बर्फबारी का दौर कल रात से ही शुरू हो गया था और ये तस्वीरें कल रात की हैं, कल शाम की हैं। और उसके बाद नारकंडा की और कुफरी की तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं। कई स्थानों पर एचआरटीसी की बसें भी बर्फबारी के बीच फंस गई है। कुल्लू जिले में बारिश व बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली न होने से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है और बर्फबारी से जलोड़ी जोत मार्ग भी बंद हो गया है। वहीं अटल टनल, रोहतांग व जलोड़ी दर्रा में सोमवार रात से ही बर्फबारी हो रही है और अटल टनल धुंधी के पास लगभग 4 इंच बर्फ जो है वो अब गिर चुकी है। ये तस्वीरें जो है ये आप कल शाम की देख रहे हैं। ताजा बर्फबारी जो है वो 4 इंच बर्फ वहां पर गिर चुकी है और भारी बर्फबारी को देखते हुए मनाली प्रशासन व पुलिस ने अटल टनल रोहतांग को सैलानियों के लिए बंद कर दिया है। सोलंग नाला से आगे सैलानियों के वाहनों को ले जाने के लिए रोक लगा दी गई है और सैलानियों की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। सोलंग नाला में पुलिस बल तैनात किया गया है। आपातकालीन स्थिति में ही लाहौल व पांगी के स्थानीय लोगों को 4x4 वाहन में ही आगे जाने की अनुमति मिलेगी, जबकि सैलानियों को आगे नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं प्रशासन ने प्रधानों, होटल वासियों और व्यवसायियों और होटल होमस्टे मालिकों और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे लोगों और पर्यटकों को खराब मौसम के पूर्वानुमान के बारे में सचेत करें। पुलिस ने कहा मौसम को देखते हुए ही होटलों में बुकिंग लें और उसी हिसाब से पर्यटकों को घाटी में आने का न्योता दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल न्यू पे स्केल के अंतर्गत जयराम सरकार ने 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को हिमाचल सरकार ने नया साल शुरू होते ही तोहफा दे दिया है। अब कर्मचारियों को 10 से 15% वेतन बढ़ेगा और महंगाई भत्ता डीए 28% जो है वो मिलेगा। इससे साफ होता है कि जयराम सरकार कर्मचारियों के पक्ष में काम करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते हुए संशोधित वेतनमान के नियमों की सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स में संशोधन किया गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार वेतन बढ़ोतरी के 2 फॉर्मूले तय किए गए हैं। बढ़ा वेतन फरवरी में मिलेगा। वेतन निर्धारण के लिए कर्मचारियों के पास 2.59 व 2.25 के फैक्टर के 2 विकल्प होंगे। ये प्रदेश के कर्मचारियों की लंबी मांग थी। कश्यप ने बताया कि सीएम जयराम ठाकुर ने 27 नवंबर को शिमला में
संयुक्त सलाहकार समिति यानी कि जेसीसी की बैठक में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की थी। जयराम सरकार जो कहती है वो करती है, ऐसा सुरेश कश्यप ने कह दिया है कि जो जयराम सरकार ने कहा था वो उन्होंने करके दिखाया है और वहीं मंत्रिमंडल के मोहर लगने के बाद इसे अब लागू किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक 5वें पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद 2000 में लागू होने के बाद जिन कर्मचारियों की ग्रेड पे अथवा पे बैंड में 2012 में संशोधन हुआ है, उनके पास सरकार द्वारा अधिसूचित 2.25 अथवा 2.59 के फैक्टर में से कोई एक विकल्प चुनने का अधिकार होगा। इसके आधार पर ही वेतन बढ़ोतरी का लाभ जो है वो मिलेगा। बाकी सभी श्रेणी के कर्मियों को 2.59 के फैक्टर के तहत वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि करीब 78% कर्मचारियों की ग्रेड पे 2012 में बढ़ी है, इस कारण इनके पास दोनों में से कोई एक फैक्टर चुनने का विकल्प होगा। जयराम सरकार ने 28% डीए को लेकर स्थिति साफ कर दी है और अधिसूचना के बाद साफ है कि कर्मचारियों को मूल वेतन का 28% डीए जो है वो मिलेगा। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने मजदूरों के लिए कई लाभकारी योजनाएं जो है वो चला दी हैं। प्रदेश के मजदूरों के पंजीकरण के लिए बोर्ड विशेष अभियान चला रहा है, जिसके अंतर्गत मार्च तक 5 लाख मजदूरों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात शिमला में कामगार बोर्ड के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कही और पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने ये सभी बातें कही हैं। और कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि जयराम सरकार ने प्रदेश के असंगठित मजदूरों के लिए योजनाओं की संख्या को बढ़ाकर 6 से 13 किया है। वहीं प्रदेश में 13 स्थानों पर बोर्ड के कार्यालय खोले गए हैं। अभी 3.5 लाख पंजीकृत मजदूर हैं। मार्च तक 5 लाख मजदूरों को पंजीकृत करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी ये कार्य किया जा सकता है। मजदूरों के बच्चों की शादी के लिए शिक्षा, चिकित्सा, बेटी के जन्म पर उपहार योजना जैसे अनेक लाभकारी योजनाएं जो है वो चलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया, इस सरकार में जो है वो सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया जा रहा है और उनके नेतृत्व में प्रदेश में मिशन रिपीट जरूर होगा। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में वार्ड नंबर 13 में बिजली विभाग की नाकामी नजर आ रही है, जिससे कि यहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घर के सामने जा रही बिजली की तारें इतनी नीचे आ गई हैं कि यहां कोई भी हादसा हो सकता है और कोई भी हादसे का शिकार जो है इन तारों की वजह से इस हादसे का शिकार हो सकते हैं। कि कई बार विभाग को इस बारे में लोगों ने शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि जब भी कोई बड़ी गाड़ी यहां से गुजरती है तो ये बिजली की तारें उससे टकराती हैं, जो कि कभी किसी बड़े हादसे को न्योता देंगी। वहीं लोगों का कहना है कि विभाग को इस बारे में द्वारा कराया गया है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है और ना ही इस मामले को सुलझाया गया है। हालांकि कई बार यहां से बड़ी गाड़ियों सामान लेकर जाती हैं, तारों से टकराती है, जिससे कई बार बिजली चली जाती है और घर में रखे हुए बिजली के उपकरणों को भी काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में कभी कोई व्यक्ति भी इस हादसे का शिकार हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ से वहां भी है और जिससे घरों को भी खतरा बना हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि बिजली विभाग की समस्या का हल कैसे निकालती है। यहाँ की बंशीदों ने बताया कि यहाँ पर एक और अतिरिक्त बिजली का खंभा लगाया गया, लेकिन अभी तक विभाग ने वो कमरा नहीं लगाया, क्योंकि विभाग का कहना है कि खंबे के लिए आला अधिकारियों को अप्रूवल के लिए लिखा गया है, लेकिन जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता तब तक विभाग क्या जागेगा नहीं। तो देखना यह है कि क्या इनकी बातें, मांगे जो है वो सुनी जाती है या फिर कोई बड़ा हादसा होने के बाद ही कार्यवाही जो है वो अमल में लाई जाएगी। पुलिस थाना कांगड़ा के तहत तरसू पंचायत के प्रधान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रधान अंकुश धीमान ने आत्महत्या कर ली है। तरसू के पंचायत प्रधान अंकुश धीमान का शव घर के साथ लगते मोबाइल टावर में सुबह लटका मिला। मामले की जानकारी कांगड़ा पुलिस को दी गई और कांगड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जानकारी जो है वो ये थी कि पिछले वर्ष हुए पंचायत चुनावों में अंकुश धीमान ने प्रधान पद पर एक तरफा जीत हासिल की थी। इससे पहले अंकुश धीमान पंचायत के उप प्रधान रह चुके थे। तरसू पंचायत के लोग भी सकते में हैं कि प्रधान की
एकाएक मृत्यु कैसे हो गई। पुलिस उप अधीक्षक सुनील राणा ने बताया कि सुबह 8 बजे कांगड़ा पुलिस को जानकारी मिली कि पंचायत तरसू में लगे मोबाइल टावर में एक व्यक्ति का शव लटका हुआ है। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और उनकी शिनाख्त पंचायत प्रधान अंकुश धीमान के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि शव से कोई आत्महत्या करने का नोट भी बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय व अस्पताल टांडा ले जाया गया है, जहां से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है और किन कारणों से आत्महत्या की गई है पुलिस ये जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे ही अंकुश घर से बिना बोले बाहर चला गया था और थोड़ी देर बाद साथ लगते पड़ोसी लोगों ने घर में सूचना दी कि अंकुश धीमान का शव मोबाइल टावर से लटका हुआ मिला है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस समय ये घटना घटित हुई उस समय प्रधान अंकुश धीमान की पत्नी घर पर नहीं थी और अंकुश धीमान के 2 जुड़वा बेटे हैं जो कि अभी सिर्फ 5 वर्ष के हैं। खबरें दोपहर तक बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हिमाचल अभी अभी पर। नमस्कार। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।